नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में और हमारे YouTube चैनल DS कंप्यूटर गाइड में। तो साथियों, आज के अखबारों में प्रमुखता से एक लेख छपा है। उस लेख के बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे, जो कच्चे कर्मचारियों के बारे में है। कच्चे कर्मचारी जो बहुत ही लंबे समय से सरकार के विभागों में, भिन्न भिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और साथियों, और लंबे समय से नियमित करने की मांग भी कर रहे हैं और समय समय की सरकारों द्वारा कोई ना कोई पॉलिसी बनाकर कुछ कर्मचारियों को पक्का किया भी जाता रहा है। जैसे 2003 में चौटाला की सरकार ने पॉलिसी बनाई थी, उस समय कुछ कर्मचारी पक्के हुए थे। उसके बाद मुख्यमंत्री पूर्व में भूपेंद्र हुड्डा जी ने 2014 में पॉलिसी बनाई, जिसके तहत लगभग 4500 के आसपास कर्मचारी पक्के हो पाए थे। और उस समय लगभग जो पार्ट 2 वाले थे, 3 साल वाले कर्मचारियों को रेगुलर किया गया था। 3 साल जिनका अनुभव रहा था, 3 साल वाले कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किया गया था। तो साथियों, जैसा कि इलेक्शन का माहौल बहुत गर्म है और सरकार हरियाणा में 9.5 वर्ष का पूरा कार्यकाल कर चुकी है, जबकि सरकार गठबंधन की थी, लेकिन माना इसको बीजेपी का ही जा रहा था। इसमें ज़्यादा दबदबा बीजेपी सरकार का ही रहा है। तो साथियों, कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी सरकार का ये एक कार्यकाल रहा है और अब इलेक्शन के मूड में जो सरकार लगी हुई है, वहीं पर कर्मचारियों का मूड बहुत बदला हुआ है साथियों, क्योंकि सरकार ने कर्मचारियों के लिए, कच्चे कर्मचारियों के लिए कुछ भी नहीं किया है। कर्मचारी वर्ग है जो बहुत ही नाराज़ है, किसान वर्ग है बहुत ही नाराज़ है और हर गलियारे में चर्चा है सरकार की विरोधिता करने की। तो साथियों, इस विरोधिता को दूर करने के लिए आज के अखबारों में एक लेख छपा है। इसमें साफ स्पष्ट लिखा है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कम करना है, तो ऐसी रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनाओ जिससे कम 1 लाख कच्चे कर्मचारी रेगुलर हो सके। आज बहुत से संगठनों की मीटिंग भी हुई, उसमें कई निर्णय भी लिए गए और अपने ज्ञापन भी दिए गए और भिन्न भिन्न न्यूज़पेपरों द्वारा लेख भी लिखे गए, क्योंकि मीडिया जो है उनको हर चीज़ का फैक्टर पता होता है साथियों। तो मीडिया ने जो लेख लिखा है, मीडिया भली भांति जानता है कि देश में, प्रदेश में क्या चल रहा है, क्या माहौल बन रहा है। जैसे आप सभी देख रहे हैं कि हर जगह जो बीजेपी सरकार के कुछ नेता हैं, यहाँ कहीं जाते हैं उनका बहुत ज़्यादा विरोध होता है, कहीं पर कर्मचारियों द्वारा, तो कहीं पर किसान संगठनों द्वारा। और कई ऐसे भी नेता हैं जो बीजेपी पार्टी के ही हैं, लेकिन वो अपने पार्टी के नेताओं के साथ काम करना पसंद नहीं कर रहे। तरह तरह की खबरें जो गलियारे में चल रही हैं, सुनने को मिल रही हैं। तो ऐसे में सरकार एक असमंजस में फंस चुकी है कि वो क्या करे। तो ऐसे में न्यूज़पेपरों ने जो लेख लिखा है कि अगर सरकार को जो उनका विरोध हो रहा है, जिसको एंटी इनकम्बेंसी बोलते हैं, तो इसको अगर दूर करना है साथियों, तो कहीं ना कहीं अगर एंटी इनकम्बेंसी को दूर करना है साथियों, तो कहीं ना कहीं पॉलिसी लेकर के आनी पड़ेगी जिससे कर्मचारी वर्ग खुश हो सके, क्योंकि कर्मचारी वर्ग एक बहुत बड़ा वर्ग है जो सरकार को बनाने और गिराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो साथियों, जैसे
2014 में पॉलिसी बनाई गई थी, 4500 के लगभग कर्मचारी रेगुलर हो पाए थे। तब हुड्डा सरकार ने आउटसोर्सिंग पार्ट 2 से अलग किसी भी तरह से नियुक्त हुए कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाई थी। तो तब 3 साल का एक्सपीरियंस लिया गया था। अब जो न्यूज़पेपरों के अनुसार इसमें क्या लिखा है कि जो कर्मचारी जिनकी सेवाएं 3 साल हो चुकी हैं, पार्ट 2 के तहत कर्मचारी जो लगे हैं, 3 साल वाले कर्मचारी जिनकी सेवा या अनुभव 3 साल का हो चुका है और पार्ट 2 के तहत लगे हैं, उनको 3 साल वाली पॉलिसी बना करके रेगुलर किया जाए। और जो कर्मचारी पार्ट 1 के यानी ठेकेदारी प्रथा के तहत या किसी अन्य सोर्स के तहत लगे हुए हैं, उनको 5 साल का अनुभव, जिनका 5 साल का कार्यकाल सरकारी विभाग में, चाहे वो ठेकेदारी प्रथा के बेस पे लगे हों, चाहे एचकेआरएन के बेस पे लगे हों, तो उनको 5 साल के अनुभव के आधार पर रेगुलाइज किया जा सके। तो ऐसा जो लेख है आज के न्यूज़पेपर में छपा है और कर्मचारियों की भी मांग है कि जल्दी से जल्दी कर्मचारियों को पक्का किया जाए और सरकार को ऐसा करना भी पड़ेगा। अगर ये पॉलिसी बन जाती है, लगभग 1 लाख के आसपास कर्मचारी पक्के हो पाएंगे। तो साथियों, 1 साल के आसपास जो कर्मचारी पक्के होंगे, उनके कितने परिवार हैं, कितने उनके वोट हैं, तो सरकार को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। और सरकार बिल्कुल भी नहीं चूकना चाहती कि उनको और ज़्यादा आगे चल के विरोध का सामना करना पड़े, क्योंकि अभी जो लोकसभा के इलेक्शन हैं, तो आगे विधानसभा का इलेक्शन आने वाला है 6 महीने के बाद। तो हरियाणा में एक बहुत बड़ा भूकंप राजनीतिक है जो आने की संभावना है। तो साथियों, इस बारे में आपकी क्या राय है? आप जो लेख इसमें छपा है, क्या आप इससे सहमत हैं कि 3 साल वाले जो कर्मचारी पार्ट 2 के तहत लगे हैं, उनका 3 साल का एक्सपीरियंस और जो पार्ट 1 के तहत लगे हैं उनका 5 साल का अनुभव, उसको मद्देनज़र रखते हुए पॉलिसी बनाई जाए जिससे कर्मचारियों को पक्का किया जा सके, जिसके तहत लगभग 1 लाख कच्चे कर्मचारी पक्के हो सकते हैं अगर पॉलिसी बनती है तो आप इस बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथियों, वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा अपने सुझाव दें और अपनी आवाज़ को बुलंद करें। साथियों, कर्मचारी वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो देश के बड़ी से बड़ी समस्या में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर देश में कोई भी इमरजेंसी या फिर कोई विपदा आती है, बाढ़ आ गई हो, चाहे कोरोना महामारी हो, तो ऐसे में कर्मचारी वर्ग है जो सबसे ज़्यादा देश को बचाने का काम करता है। तो साथियों, कर्मचारी अकेला देश को बचाने के लिए ही नहीं, सरकारें जो हैं उनको गिरा भी सकता है, बना भी सकता है। कर्मचारी वर्ग का एक बहुत बड़ा अहम योगदान है समाज में। तो साथियों, आपसे निवेदन कि हमारे चैनल पर जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे से आगे वीडियो को फॉरवर्ड करें, लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। साथियों, जब भी हमारी कोई नई अपडेट आती है तो हम आपको उसका अपडेट आप तक पहुंच पाए, उसकी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर पहुंच पाए, इसके लिए आपसे निवेदन करते हैं। साथियों, इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल DS कंप्यूटर गाइड को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर बेल आइकन को दबा दें और आगे सभी ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। साथियों, मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ आगे वाली वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।